I hope all of you have been able to join now. Last class में we had just given a brief about what all things are there in this subject, right? Data structure, why we are studying. थोड़ा सा आज हम उसका introduction ही लेंगे. So I hope everyone has got the syllabus with them now. BCA. आपका syllabus हमने discuss करा था last class में what all things will be covering. In first unit, what is basically a data structure, what are its characteristics. थोड़ा सा comparison करेंगे of all the basic data structures, right? Then in your unit 2 will be covering about your आपको unit 1 and unit 2 में हम थोड़ा linear data structures जैसे कि stack, queue इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे. Then in your third unit we have your non-linear data structures जैसे trees और आपके grass, ये सारी चीजें रहेंगी. Unit 4 also it is continued in trees only, right? Then we have last part where we'll be discussing about certain sorting techniques. Is it all right? All of you can see my screen? Yes, ma'am. Okay. So we'll start with the basic things today. So it is a combined class for you. MCA will be offline. So जितने MCA के बच्चे हैं, please ensure you are coming for the offline classes now. Please mute yourself. तो लास्ट क्लास में थोड़ा सा आप लोगों को बताया था कि what do you understand by data structure. तो anyone would like to give any input कि data structure होता क्या है, why we are studying this subject? Anyone would like to tell? थोड़ा सा हमने डिस्कस करा था ना डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है. कोई anyone would like to give some input? What is data structure? What is data? अगर डेटा की बात करें तो ये तो बताया था कि it is simply what any simply set of values, right? With every entity we have got two things. क्या रहती हैं? एक उसके properties रहती हैं, then you have certain attributes, right? और मतलब properties और attributes and then corresponding to those properties और attributes उसके कुछ values होती हैं. जैसे अगर एक student entity है, right? Please join fast, all of you. So last class what I was saying, he was started थोड़ा सा बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है. अगर डेटा की बात करें तो डेटा क्या है, एक सिंपल सी वैल्यू भी हो सकती है, राइट? और इट कैन बी अ सेट ऑफ वैल्यूज, राइट? अगर कोई किसी भी अगर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स अगर आपका कंपेयर करा जाए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम एक एंटिटी कहते हैं, तो व्हाट ऑल थिंग्स आर एसोसिएटेड विद एन एंटिटी, देयर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज, राइट? और उन प्रॉपर्टीज का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होती है, उनकी कुछ वैल्यूज होती है. यही वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इट इज डेटा, राइट? जैसे कि अगर स्टूडेंट की बात करें तो व्हाट डू वी हैव अ नेम, वी हैव रोल नंबर, वी कैन हैव जेंडर, कोर्स. All these things will be certain attributes or properties जो उस object या उस entity को define करेंगी, and corresponding to that we will be having certain values which are called your data, right? So what we are studying in data structure is that इसी data को, इसी values को हम किस तरह से organize करें, how we can organize it in a mathematical or in a logical format, जिससे कि आपका दो चीजें फुलफिल हो. क्या फुलफिल हो? बिकॉज ऑल दीज कैन बी मैप टू सम एंटिटीज. तो आपके रियल लाइफ जो भी ऑब्जेक्ट हैं, उनके जो एक्चुअल रिलेशनशिप है रियल वर्ल्ड से, दे शुड बी एबल टू कैप्चर दैट, राइट? वो आपकी जो रिलेशनशिप रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ है उसको भी आप कैप्चर कर सको. प्लस सेकेंडली व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आप उसको इफेक्टिवली यूज कर पाओ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने यही करी थी कि हम डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे थे, हमने जब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट क्लासेस में, तो वी आर सेइंग कि हम किस तरह से डेटा को स्टोर करें, किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि मोस्ट एफिशिएंट वे में वी कैन परफॉर्म सर्टेन डेटा ऑपरेशंस ऑन दोस वैल्यूज, राइट? वी कैन ऑपरेशंस हमने कौन कौन से डिस्कस करे, सिंपल बताए थे.
आपका क्या रह सकता है? अगर आपके पास कोई सेट ऑफ वैल्यूज़ है, अगर आप एक सिंपल सी फाइल की बात करें, फाइल में क्या रहता है? आपके रिकॉर्ड्स रहते हैं। तो आपके रिकॉर्ड्स में आप कोई इंसर्ट रिकॉर्ड करना चाहते हो, आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो, और यू वांट टू ट्रैवर्स वन बाय वन उन रिकॉर्ड्स को ट्रैवर्स करना चाहते हो, या कोई पर्टिकुलर चीज़ आप सर्च करना चाहते हो, अगर बेसिक ऑपरेशंस की बात करें। अदर देन दैट आप क्या कर सकते हो? अगर आपके पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, अगर एक्सेल की भी अगर सिंपल बात करें, तो आप क्या सॉर्टिंग उसपे परफॉर्म कर सकते हो, या 2 चीज़ों को मर्ज कर सकते हो, और यू कैन परफॉर्म कॉन्कैटिनेशन ऑफ इट, राइट? और यू कैन कॉपी वैल्यू फ्रॉम वन फाइल टू द अदर, अगर सिंपल रिकॉर्ड्स की अगर बात करी जाए। ठीक, तो सिमिलरली बट व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर? सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, हम चाहते हैं कि बहुत एफिशिएंट वे में, एफिशिएंट कैसे, एफिशिएंसी किस टर्म्स में पढ़ सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ योर टाइम एंड स्पेस। वी वर डिस्कसिंग अबाउट सर्टेन वेज़ जिसमें आप इनको कैसे देख सकते हो। वी वर टॉकिंग अबाउट सर्टेन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, किस तरह से हम अपने डेटा को स्टोर करें इफेक्टिव मैनर में, कि हमें इन सब ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में कम से कम टाइम लगे, राइट? तो दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी कोर्स टू योर कोर्स ऑफ, जब आगे आपने शायद बीसीए में पढ़ा हो, ऑल दोज़ हू आर इन एमसीए, इन योर डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, राइट? आप एल्गोरिथम्स पे वर्क करते हो। व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम? सिंपल एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट? तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज़ हियर कि आप कौन हर एक एल्गोरिथम किस डेटा स्ट्रक्चर के साथ बेस्ट परफॉर्म कर सकती है, उसके लिए हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए, राइट? बिकॉज़ एल्गोरिथम्स आर नथिंग बट दे विल बी वर्किंग ऑन सेट ऑफ इनपुट्स, राइट? कुछ आपके वैल्यूज़ पे वर्क करेंगे, राइट? तो वी हैव टू ऑर्गेनाइज़ एंड स्टोर द डेटा इन सच एन एफिशिएंट मैनर कि हम ये बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें, एंड आल्सो वी विल सी कि मोस्ट एफिशिएंट वे में कौन सी एल्गोरिथम उस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकती है, राइट? तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, आप एक अपने डेटा को एक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, एक मॉडल में पुट करना चाहते हो, राइट? उसको प्लेस करना चाहते हो किस तरह से कि जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है उसका भी रिलेशनशिप कैप्चर हो पाए, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आप उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो वो मोस्ट इफेक्टिव वे में, मोस्ट एफिशिएंट वे में इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम आप उसको यूज कर पाओ, राइट? जैसे अगर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की बात करें, मे बी सर्टेन थिंग, जैसे अगर आप मैप्स की बात करो, राइट? आप मैप्स में अगर आप रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से मैप करना होता हो तो सबसे इफेक्टिव आपका डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पे क्या हो जाएगा? जिन्होंने पहले पढ़ा है, अगर अगर सिंपल सी मैप्स की बात करें या आपके सोशल नेटवर्क्स की बात करें जहाँ पे एक सारे एंटिटीज एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं और ऐसा कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, तो व्हाट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव? वी हैव डिस्कस्ड अपॉन सर्टेन बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट? तो उसके हिसाब से आपका सबसे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर उसको एफिशिएंटली कैप्चर कर सकता है और रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के फॉर मैप? अगर मैप की बात करें या आपका एक सोशल नेटवर्क की बात करें जहाँ पे कोई भी ऐसा कोई हायरार्की मेंटेन नहीं है, राइट? तो आप कौन-सा यूज़ कर सकते हो? ग्राफ्स? ग्राफ्स विल बी हेल्पिंग यू टू कैप्चर दैट रिलेशनशिप जहाँ पे कोई भी ऐसा कोई हायरार्की फॉर्म नहीं है, बस देयर इज़ जस्ट अ लिंक बिटवीन वन टू वन, एक-एक एलिमेंट्स जो एक-एक नोड्स हैं आपके, उनके बीच में एक लिंक है, तो आपका जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर कैप्चरिंग सच रिलेशनशिप्स, राइट? जहाँ पे देयर इज़ अ फ्लैट, मतलब ऐसा कोई हायरार्की नहीं हो रहा है, तो देयर इज़ सिंपल पेयर ऑफ एलिमेंट्स के बीच में यू आर जस्ट ट्राइंग टू फॉर्म अ प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ। राइट? तो हम यही डेटा स्ट्रक्चर, इसीलिए सब्जेक्ट हम पढ़ा जा रहे हैं। हम बेसिक आपके कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे, उनका कंपैरिज़न करेंगे कि जब हम उन पे ये सारे बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम, इन इन कंपैरिज़न जैसे ट्रेड ऑफ रहता है हमेशा, जैसे लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि स्पेस एंड टाइम में। बट प्रेफरेंस अब क्योंकि स्पेस का इतना इट इज़ नॉट दैट कॉस्टली नाउअडेज़, तो वी गिव प्रेफरेंस टू टाइम बिकॉज़ दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? तो वी सी कि कौन से एल्गोरिथम्स हैं जो कम से कम टाइम में कौन से डेटा स्ट्रक्चर के साथ वर्क कर सकती हैं, राइट? या कौन-सा किस तरह से हम अपना डेटा को ऑर्गेनाइज़ करें कि जो हमें बेसिक ऑपरेशंस उस पे परफॉर्म करना है दैट कैन बी डन इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर, राइट? सो दिस इज़ क्लियर बेसिक व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, राइट? इसकी यही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, राइट? कि आपको इतना सिंपल इनफ होना चाहिए कि आप इज़िली उस डेटा को प्रोसेस कर सको, उसको एक्सेस कर सको, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड से उसका रिलेशनशिप है, उस चीज़ को भी आप कैप्चर रख सको, ओके? यू शुड बी एबल टू होल्ड इट, ठीक?
तो अगर हमने लास्ट टाइम भी देखा अकॉर्डिंग टू योर लाइक सिलेबस आल्सो व्हाट हाउ कैन वी क्लासिफाई द डेटा स्ट्रक्चर। अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ आपने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी डेटा स्ट्रक्चर्स देखे होंगे जो एकदम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। प्रिमिटिव से मतलब क्या होगा, जिसको हम किसी भी तरह से और भी डिवाइड नहीं कर सकते। देयर आर द मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स, राइट। आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन-कौन से हो सकते हैं? आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, राइट। यू कैन हैव रियल वैल्यूज, राइट, लाइक योर फ्लोट एंड योर which can have certain decimal parts of it, right? You can have a character or you can have boolean, right? ये आपके primitive data structures हो गए। आप लोगों ने MCA वालों ने अगर C में थोड़ा पढ़ा हो, right? Then you have your non-primitive data structures। non-primitive data structure की अगर बात करें, the non-primitive ones are those which are instead of having a simple value, these are a combination of values, of set of values, right? हम उन set of values को किस तरह से store करा जा सकता है, these are forming your non-primitive data structures, right? और non-primitive data structure की अगर बात करी जाए तो it can be divided into your two categories। कौन से दो categories हैं? एक आपका linear structures है, एक आपका non-linear data structure है। linear non-linear से क्या समझ में आता है? One minute, 1 minute। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से क्या समझ में आता है? हम्म 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 लीनियर का मतलब सिंपल क्या हो गया कि जो एलिमेंट्स है वो कोई ना कोई एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर्ड है। देयर इज हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से एक सीक्वेंस में लिंक्ड है, राइट। ठीक है, और आपका आप उस डेटा को किस तरह से अरेंज करे हो, एक लीनियर वे में, राइट। लीनियरली आप उस चीज को सीक्वेंस वे में स्टोर करे हो, ठीक है। और आपका लीनियर इन द सेंस कि आपको ये नहीं कि वो कंसेक्यूटिव ही स्पेस ले रहा हो, राइट। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सारा का सारा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे पड़े हो। बस आप उनको उनको लीनियर फैशन में, एक लीनियर वे में एक तरह से ट्रैवर्स कर सकते हो, या आप उसको इस तरह से अरेंज करे हो कि देयर इज ओनली, मतलब हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लीनियर वे में लिंक्ड है। ठीक, नॉन लीनियर की बात करें तो दिस नीड नॉट बी अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर, राइट। ये सीक्वेंशियल वे में, लीनियर वे में नहीं होगा। यहाँ पे क्या रह सकता है कि आपका इंसर्शन डिलीशन या एक्सेस करना आप किसी भी नॉन लीनियर वे में भी कर सकते हो। तो देयर कैन बी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी लिंक्ड टू ईच अदर। जैसे अगर ग्राफ की बात करी जाए, राइट, तो आपके कितने नोड्स एक दूसरे से कितने सारे कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर अ ट्री, अगर बाइनरी ट्री की बात करें, देयर इज अ रूट नोड, राइट। ईच नोड हैज गॉट बाइनरी का मतलब तो 2, you can have two child nodes, right? In this way there is no linearity in it, but each and every of these data structures have got their own respective use। ठीक है, तो अगर डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है जो कि सिंपल सिंगल वैल्यूज हैं, ठीक है। इन्हीं को अगर आप एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज की बात करें तो आपके नॉन प्रिमिटिव बनते हैं। नॉन प्रिमिटिव को हम किस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब इन डेटा स्ट्रक्चर जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब एक जब आप डेटा स्ट्रक्चर उठा के देखोगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। तो टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सबसे सिंपल हमारा कौन सा रहता है? एरे रहता है, ठीक है। एरे का मतलब क्या हो गया कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स। अगर जो प्रिमिटिव, जैसे आपको बताया प्रिमिटिव अगर सबसे एलिमेंट्री डेटा है, राइट, इन्हीं डेटा आइटम्स अगर सिमिलर टाइप के, इनका अगर हमने एक कलेक्शन बनाया और उन सबको कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे डाला। कंटिग्यूअस का मतलब आप वन जस्ट एक ही जगह पे इतनी स्पेस आपके पास होना चाहिए कि आप उनको एक ही लोकेशन पे डाल सको और आप सीक्वेंशियल वे में उसको एक्सेस कर सको। कैसे करते हो? वी हैव जिन्होंने थोड़ा पहले देखा हो, सबस्क्रिप्ट्स के थ्रू, राइट। तो इट इज ऑल्सो कैन बी टर्म्ड एज योर सब्सक्रिप्टेड, जो आपका जैसे जो भी यहाँ पे अगर बात करिए सब्सक्रिप्टिव नोटेशन में, अगर इसको हम दिखाना चाहें तो अगर आपका कोई एरे ए है जिसके इंडेक्स या सब्सक्रिप्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हम इसको ए को क्या बोल सकते हैं? सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे
अच्छी बात यहाँ पे क्या रहती है कि सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, इट कैन बी इजिली एक्सेस्ड यूजिंग द सबस्क्रिप्ट और ऑल्सो नोन एज योर इंडेक्स नंबर, राइट। अरे आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग सी या जिन्होंने पहले थोड़ा सा देखा हो, तो आप देखते हो सिंपली यू यूज द वेरिएबल, द सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, एंड आप वहाँ पे रैंडमली किसी भी इंडेक्स पे पहुंच सकते हो। तो योर सर्चिंग कैन बी, अगर इंडेक्स के बेस पे अगर आप सर्चिंग करो तो थोड़ी फास्टर हो सकती है, right? You can directly reach to that location by placing its index number or subscript, right? So contiguous का मतलब जैसे मैंने बताया कि आपके पास तो सारी की सारी एक ही मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड होंगे, राइट? तो आपके पास इतनी मेमोरी अवेलेबल होना चाहिए फॉर एबल टू स्टोर your data, this type of data structure, right? So here it is simple data structure, also allowing you for randomly accessing the elements, but one drawback can be कि आपके पास इतनी मेमोरी कंटिन्यूअस लोकेशन पे अवेलेबल हो पाएगी तभी आप यहाँ पे स्टोर कर पाओगे। तो यू कैन सी देयर इज सम टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ हियर, राइट। जैसे अगर बात करें, अगर आपको एक एरे डिक्लेयर करना है इन टाइप का, ठीक है, और आपको पता है एक इन टाइप का वेरिएबल कितनी स्पेस लेता है, नॉर्मली अगर सी है उसमें बात करी जाए, इट टेक्स 4 बाइट्स, राइट। तो अगर आप 3 साइज का या 4 साइज का अगर आपको एरे डिक्लेयर करना है, टॉकिंग अबाउट एक 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 आपका एलिमेंट इज टेकिंग 4 बाइट्स एंड यू हैव टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 3, 3 एलिमेंट्स उसमें ऐसे होने चाहिए, तो एटलीस्ट यू नीड बी नीडिंग 12 बाइट्स फॉर बीइंग एबल टू डिक्लेयर सच एन एरे, राइट। तो यहाँ पे contiguous memory location is required, right? But आप easily access कर सकते हो कोई भी एलिमेंट का। अगर आपको, जैसे अगर यहाँ पे इसको हम और डिटेल में देखेंगे, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकालना है तो यू शुड बी नोइंग द बेस एड्रेस। बेस एड्रेस विल बी द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, एंड आपका जो साइज ऑफ द एरे है, राइट, और आप किस इंडेक्स पे जाना चाहते हो, सब ith एलिमेंट को या के ith सब्सक्रिप्टेड जो एलिमेंट है वहां तक के पहुंचना चाहते हो, तब सिंपली क्या करोगे, फर्स्ट इंडेक्स उसमें से माइनस कर दोगे। नॉर्मली हमारा फर्स्ट इंडेक्स क्या रहता है, 0 से हम एरे को स्टार्ट करते हैं, बट यू कैन ऑल्सो यूज from some other subscript as well, right? तो आप किसी भी एलिमेंट तक randomly access कर सकते हो, but here you will be requiring आपके पास इतनी memory locations contiguous एक ही location पे present होना चाहिए, तभी आप array को store कर सकते हो। अगर ये आपकी बात करी जाए simple one dimensional array की, then you can have n dimensional arrays, you can have 2D arrays। 2D arrays को किस तरह से हम imagine कर सकते हो, it can be imagined in the form of a matrix, राइट। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है, आपके रिलेशनल डेटाबेस में हो सकता है, अगर उसमें आपके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज हैं, आपको डालना है। तो अगर आप एक एक डेटाबेस उन्होंने थोड़ा सा पढ़ा हो पहले, राइट, अगर तो आप उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर आपको अपनी वैल्यूज को स्टोर करना है तो वहां पे इसकी आपकी 2D एरे की एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपका क्या आती है, लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट भी क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, बट हियर यू डोंट नीड टू हैव कॉन्सेक्यूटिव लोकेशन। जैसे वहां पे आपको क्या बताया था कि अगर आपको एक एरे इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना है हु साइज इज 3, राइट, एंड ईच इंट वी नो टेक्स 4 बाइट्स, so we needed at least 12 bytes for storing this array of size 3, right? But if that space is not available at consecutive location, तो your array वहां पे आप नहीं यूज कर सकते हो, राइट। बट we have another data structure which is similar to an array, but यहाँ पे linear data structure ही है, but here you do not need consecutive location, right? But here it may एक हमें यहाँ पे एक extra वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी फॉर लिंकिंग, बिकॉज दिस इज अ लीनियर वन। लीनियर का मतलब क्या है, एक सिक्वेंशियल वे में, एक लीनियर फैशन में आप इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट भी क्या है, आपका कलेक्शन ऑफ नोड्स है, एंड ईच ऑफ दीज नोड्स आप एक दूसरे से कनेक्ट करोगे। बस किस तरह से कनेक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही लोकेशन में तो पड़े नहीं है, वी नीड टू कीप अ ट्रैक। आपने किस एक हर एक एलिमेंट को आप अलग अलग मेमोरी पे जितनी जहां पे भी अवेलेबल स्पेस होगी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। यू कैन प्लेस इट ऑन डिफरेंट लोकेशंस ऑन द मेमोरी, राइट, एंड ईच ऑफ दीज नोड्स विल बी हैविंग 2 पार्ट्स एसोसिएटेड विद इट। वन विल बी द वैल्यू, राइट, जो आप उस लोकेशन पे वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, एंड सेकेंड विल बी द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, राइट।
तभी तो आप, अगर आपको नेक्स्ट नोड का एड्रेस पता हो, तभी तो आप इन दोनों को लिंक, तभी तो लिंक लिस्ट कहलाई, लिस्ट टाइप का है, बट ईच ऑफ देम आर बीइंग लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ एन एड्रेस। ठीक, तो अगर जैसे पहला अगर आपका नोड है, ठीक है, हर एक इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो इसके दो पार्ट्स है, फर्स्ट इज द वैल्यू 10 व्हिच इज बीइंग स्टोर्ड, और ये किस लोकेशन पे हमारी, मान लीजिए मेमोरी हमने ऐसे ही आपको एक रेफरेंस के लिए दिया है, इट इज बीइंग स्टोर्ड एट पोजीशन 4800, राइट। तो एक हमारे पास एक स्पेशल नोड होती है जिसको हम हेड नोड कहते हैं, जो कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द या फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट है उसका एड्रेस स्टोर करती है, राइट। इससे हमें क्या पता चलता है कि आपका फर्स्ट नोड कहाँ पे स्टोर्ड है, राइट। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट, व्हाट इज द नेक्स्ट नोड, अगर आप उसके वैल्यू, अगर ये सिंपल एरे होता तो आपका क्या रहता है, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन है, तो मान लीजिए 0 इंडेक्स पे आपकी वैल्यू 10 रहती, राइट। नेक्स्ट इंडेक्स पे आपकी वैल्यू 15 रहती, देन 5, देन 20, राइट। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट एट वन लोकेशन वी कैन हैव इट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल, जहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल हो, और हमने उनको लिंक कैसे कर दिया, विद द हेल्प ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, राइट। ऐसे कई तरह की हमारी लिंक लिस्ट रहती है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट रहती है, वेर आप बोथ द वेज आप अपने पेरेंट का भी एड्रेस स्टोर कर सकते हो, राइट। अगर सिंपल लिंक लिस्ट की, सिंपलेस्ट लिंक लिस्ट की बात करी जाए, तो यहाँ पे दो पार्ट्स है, वन इज द डेटा वैल्यू पार्ट, द अदर इज द एड्रेस पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट नोड जैसे आपका क्या है, 15 वैल्यू है, वो कौन से मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, 4900, तो इसका एड्रेस हमने क्या कर दिया, प्रीवियस वाले नोड के एड्रेस फील्ड में डाल दिया। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम एक इन लिस्ट को लिंक कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एड्रेसेस, राइट। दिस इज अनदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, राइट। ऑल दिस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ योर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। Is it clear? Any doubt till now? Any doubt? No, ma'am. VCA कोई डाउट? अभी तो सिंपल सा डिस्कशन करा है।